हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लोनजाइन्स के उदात्त तत्व के MCQs। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूनानी काव्यशास्त्री लोनजाइन्स 300 ईस्वी पूर्व ने किस ग्रंथ की रचना की थी? लोनजाइन्स का समय रहा है 300 ईस्वी पूर्व। तो इसने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? पेरिप्सुस की, ओडिसी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यूनानी काव्यशास्त्री लोनजाइन्स ने पेरिप्सुस ग्रंथ की रचना की थी। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं, थोड़ी सी देखते हैं। इस ग्रंथ को सर्वप्रथम सरवटेलो द्वारा सन 1554 में तथा सन 1676 में बोलिया के द्वारा प्रकाशित किया गया था। पेरिप्सुस ग्रंथ में 44 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 44 अध्याय हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई। पेरिप्सुस ग्रंथ में 44 अध्याय हैं। पेरिप्सुस की रचना ईसा की 3वीं शताब्दी में हुई थी। पेरिप्सुस पत्र शैली में लिखी एक जीवन कृति है। इसमें विषय क्षेत्र की व्यापकता निहित है। यह काव्यशास्त्र का ग्रंथ न होकर कविता और गद्य युक्त है। पेरिप्सुस एकमात्र प्रबंध काव्य है जो उदात्त शैली सिद्धांत का जनक कहा जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। उदात्त शैली को सिद्धांत रूप में व्यवस्था देने वाले आचार्य कौन थे? प्लूटो, कांट, लोनजाइन्स, अरस्तु। तो उदात्त शैली को सिद्धांत रूप में व्यवस्था देने वाले आचार्य थे लोनजाइन्स। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। उदात्त के विषयगत 5 भेद किए जा सकते हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन से? उदात्त, भव्य, सुंदर, मनोरम और ललित। नेक्स्ट है, अभिव्यंजना की श्रेष्ठता और विशिष्टता का नाम उदात्तता है। किसने कहा? लोनजाइन्स, प्लेटो, अरस्तु या स्पिनोजा। तो अभिव्यंजना की श्रेष्ठता और विशिष्टता का नाम उदात्तता है, यह किसने कहा? लोनजाइन्स ने कहा। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। लोनजाइन्स ने उदात्त के स्वरूप विवेचन की 3 पक्ष माने गए हैं। निम्न में से कौन सा इसमें शामिल है? अंतरंग तत्व, बहिरंग तत्व, विरोधी तत्व, उपर्युक्त सभी। तो लोनजाइन्स ने उदात्त के स्वरूप विवेचन के 3 पक्ष माने हैं। अंतरंग तत्व, बहिरंग तत्व और विरोधी तत्व, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, लोनजाइन्स के विचारों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनकी भव्यता के बिना महान एवं अमर रचना संभव नहीं है। इनकी भव्यता से तात्पर्य मन की ऊर्जा से है। इनकी भव्यता प्राय प्रकृति की देन होती है। उपर्युक्त सभी। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन, उपर्युक्त सभी राइट है। नेक्स्ट है, लोनजाइन्स के अनुसार उदात्त का दूसरा तत्व कौन सा है? उद्दाम व प्रेरणा प्रसूत भव्य आवेग, निम्न आवेग, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, इनमें से कोई नहीं। उद्दाम या प्रेरणा प्रसूत भव्य आवेग राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। इसकी व्याख्या देखते हैं। लोनजाइन्स ने आवेग को 2 भागों में विभक्त किया है, भव्य आवेग और निम्न आवेग। भव्य आवेग, इस आवेग में आत्मा ऊपर उठकर हर्ष और उल्लास से भर जाती है। इसमें ओज, शौर्य, रति, हास्य भाव आते हैं। नेक्स्ट है निम्न आवेग। इस आवेग में आत्मा में करुणाजन्य निराशा, हताशा आदि आती हैं। इसमें दया, शोक, भय आदि विकार आते हैं। नेक्स्ट है, लोनजाइन्स के अनुसार भाषा की उदात्त का मूलाधार है। उत्कृष्ट भाषा के अंतर्गत आता है रूपक, शब्द चयन, भाषा की सज्जा, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी, रूपक, शब्द चयन, भाषा की सज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनजाइन्स का उदात्त शैली सिद्धांत भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय के निकट है? रीति संप्रदाय के, छायावाद, भक्ति संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। तो रीति संप्रदाय के निकट है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। बहिरंग तत्व के अंतर्गत लोनजाइन्स ने कितने तत्व माने हैं? 1, 3, 5, 8।
तो बहिरंग तत्व के अंतर्गत लॉन्जाइन्स ने 3 तत्व माने हैं, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। बहिरंग तत्व के अंतर्गत लॉन्जाइन्स ने भाषा, शैली और रचना विधान को कला की उपज माना है। ये तत्व 3 हैं: समुचित अलंकार योजना, उत्कृष्ट भाषा और गरिमामय रचना विधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्जाइन्स ने अलंकारों को निम्न में से कौन सी विशेषता मानी है? अलंकारों की कौन सी विशेषता मानी है? औचित्य, प्रासंगिकता, स्वाभाविकता, उपयुक्त सभी। तो लॉन्जाइन्स ने अलंकारों की विशेषता मानी है उपयुक्त सभी, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। औचित्य, प्रासंगिकता और स्वाभाविकता, उपयुक्त सभी को माना है। इनमें से शब्द विन्यास का पक्ष कौन सा है? ध्वनि पक्ष, अर्थ पक्ष, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो शब्द विन्यास का पक्ष है ध्वनि पक्ष और अर्थ पक्ष, उपयुक्त दोनों, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। लॉन्जाइन्स का बिंब से अभिप्राय है आडंबर, बचकानापन, कल्पनाशीलता, इनमें से कोई नहीं। तो लॉन्जाइन्स का बिंब से अभिप्राय है कल्पनाशीलता, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। लॉन्जाइन्स के अनुसार कल्पना वह शक्ति है जो पहले कवि को मानसिक रूप में वर्ण विषय का साक्षात्कार करा देती है और फिर उनकी सहायता से कवि भाषा में चित्रात्मकता द्वारा वर्ण विषय को इस तरह प्रस्तुत करता है कि वह सहृदय के समक्ष जीवंत और प्रत्यक्ष हो उठता है। उदात्त विरोधी तत्व बालेता से क्या तात्पर्य है? आडंबर, बचकानापन, कल्पनाशीलता, इनमें से कोई नहीं। तो उदात्त विरोधी तत्व बालेता से तात्पर्य है बचकानापन से, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। लॉन्जाइन्स ने कितने उदात्त विरोधी तत्व अपने कथ्य में प्रतिपादित किए हैं? 3, 5, 7, 8। तो लॉन्जाइन्स ने 5 उदात्त विरोधी तत्व के कथ्य को प्रतिपादित किया है। उदात्त विरोधी तत्व है बालेता, वाक्स्फीति, जो असंयत वाग विस्तार होता है जिसमें शब्द आडंबर, भाव आडंबर, क्षुद्र अभिव्यक्ति। ऐसे शब्द जिनमें अप्रचलित भारी भरकम शब्द वाक्यों में हठात आरोपित कर दिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? अक्षुद्र अभिव्यक्ति, शब्द आडंबर, बालेता, वाक्स्फीति। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, वाक्स्फीति। अक्षुद्र अभिव्यक्ति से आशय है अभिधा रूप में शब्द के अक्षुद्र अर्थों का प्रयोग, लक्षणा रूप में शब्द के अक्षुद्र अर्थों का प्रयोग, व्यंजना रूप में शब्द के अक्षुद्र अर्थों का प्रयोग, इनमें से कोई नहीं। तो अक्षुद्र अभिव्यक्ति से आशय है अभिधा रूप में शब्द के अक्षुद्र अर्थों का प्रयोग, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। लॉन्जाइन्स ने किस सिद्धांत के आधार पर माना है कि साहित्य की उत्कृष्टता की एकमात्र कसौटी लॉन्जाइन्स ने किस सिद्धांत के आधार पर माना है कि साहित्य की उत्कृष्टता की एकमात्र कसौटी आनंदात्मकता है? शाही समीक्षा सिद्धांत, उदात्त शैली सिद्धांत, कल्पना सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो ये शाही समीक्षा सिद्धांत है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। काव्य अथवा साहित्य में जब तक कल्पना नहीं होती तब तक वह प्रभावशाली नहीं बन सकेगा। यह कथन किसका है? अरस्तु का, लॉन्जाइन्स का, वामन का, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का। तो ये कथन है लॉन्जाइन्स का, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। काव्य अथवा साहित्य में जब तक कल्पना नहीं होगी तब तक वह प्रभावशाली नहीं बन सकेगा, यह कथन लॉन्जाइन्स का है। काव्य में रोमानी तत्वों की अधिकता का विरोध कौन करता है? वामन, अरस्तु, लॉन्जाइन्स, इनमें से कोई नहीं। तो ये लॉन्जाइन्स है, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। लॉन्जाइन्स ने अपनी किस पुस्तक में उदात्तता का विचार औचित्य के आधार पर किया है? द एडवांसमेंट एंड रिफॉर्मेशन ऑफ पोएट्री, बालेता, उपर्युक्त दोनों, पेरिप्सूस। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन, पेरिप्सूस। लॉन्जाइन्स स्वच्छंदतावादी विचारक के संदर्भ में कौन सा सत्य है? लॉन्जाइन्स ने काव्य विवेचना में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि काव्य में आनंद तत्व प्रधान रूप से विद्यमान होना चाहिए। कल्पना पाठक तथा कवि वर्ण के बीच कविकृत अनुभूतियों के साक्षात्कार का श्रेष्ठ माध्यम है। लॉन्जाइन्स न तो
प्रति प्राचीनता का समर्थन करते हैं और न ही अति स्वच्छंदता का। वे तो दोनों के बीच का मार्ग अपनाते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट रहेगा उपरोक्त सभी, पॉइंट 4। नेक्स्ट है, लॉन्जाइन्स की पत्र शैली प्लेटो के अधिक निकट है। उनकी पत्र शैली की विशेषताएं क्या है? आत्मनिष्ठा, उत्साह, जीवंतता, व्यक्तिकता, उपर्युक्त सभी। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। द एडवांसमेंट एंड रिफॉर्मेशन ऑफ पोएट्री पुस्तक के लेखक कौन है? लॉन्जाइन्स, वामन, अरस्तु, इनमें से कोई नहीं। तो ये है लॉन्जाइन्स, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। लॉन्जाइन्स और व्यवहारिक आलोचना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? लॉन्जाइन्स की व्यवहारिक आलोचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे एक और गुणों के उदारमना मुक्त प्रशंसक हैं और दूसरी ओर दोषों के उतने ही सतर्क आलोचक भी हैं। कवि कीट्स के द्वारा प्रस्तुत काव्य संबंधी 3 सूत्रों में लॉन्जाइन्स का स्पष्ट प्रभाव द्रष्टव्य है। लॉन्जाइन्स के प्रभाव से आलोचना शैली के क्षेत्र में आलोचनात्मक प्रभाव अभिव्यंजनावाद की धारा प्रवाहित हुई, जो रोमांटिक प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। लॉन्जाइन्स में रोमांटिक और क्लासिकल दोनों प्रवृत्तियों के तत्व प्राप्त होते हैं। स्कॉट जेम्स जैसे कुछ विद्वान लॉन्जाइन्स को प्रथम रोमांटिक आलोचक स्वीकार करते हैं, उपरोक्त सभी। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। निबंध में किसका कला विषयक दृष्टिकोण वर्णनात्मक या विश्लेषणात्मक है? अरस्तु का, प्लेटो का, लॉन्जाइन्स का, रूसो का। तो ये है अरस्तु का, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। निम्न में से किसको कला की अनुकरण पूजकता की उद्भावना का श्रेय प्राप्त हुआ है? अरस्तु को, मैथ्यू आर्नल्ड को, विलियम वर्ड्सवर्थ को, प्लेटो को। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, अरस्तु को। उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है, यह कथन किस पाश्चात्य आलोचक विचारक का है? यह टी.एस. इलियट का, लॉन्जाइन्स का, कोलरिज का, अरस्तु का। तो ये लॉन्जाइन्स का है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी समीक्षा दृष्टि पर्याप्त व्यापक है? लॉन्जाइन्स की, कोलरिज की, होरेस की या बेनेडेतो क्रोचे की? तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, लॉन्जाइन्स की समीक्षा दृष्टि पर्याप्त व्यापक है। प्रत्येक महान कवि शिक्षक होता है, यह कथन किस पाश्चात्य आलोचक का है? विलियम वर्ड्सवर्थ का, रूसो का, एस.टी. कोलरिज का, टी.एस. इलियट का। प्रत्येक महान कवि शिक्षक होता है, यह कथन विलियम वर्ड्सवर्थ का है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। सदोष उत्तमता और निर्दोष मध्यमता में कौन अधिक ग्राह्य है? यह किसके द्वारा किया गया प्रश्न है? यह है एस.टी. कोलरिज का, लॉन्जाइन्स का, बेनेडेतो क्रोचे का या मैथ्यू आर्नल्ड का। राइट रहेगा 2 ऑप्शन, लॉन्जाइन्स का। जिस प्रकार बहुत वैभवशाली एक एक वस्तु की खोज खबर नहीं रख सकता, उसी प्रकार बहुत प्रभावशाली भी एक एक दोष के प्रति सतर्क नहीं रह सकता। कवि और साहित्यकार के संदर्भ में यह कथन किसका है? टी.एस. इलियट का, बेनेडेतो क्रोचे का, अरस्तु का या फिर लॉन्जाइन्स का। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन, लॉन्जाइन्स का। पेरिप्सूस का क्या अर्थ है? औदात्य का विचार, उदारता का भाव, औदात्य का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। पेरिप्सूस का अर्थ है औदात्य पर विचार। साहित्य की उत्कृष्टता गुण से क्या तात्पर्य है? श्रोता की आवेगपूर्ण अनुभूति को नवीन ऊंचाइयों तक ले जाना, साहित्य की क्षुद्र त्रुटियों को नज़रअंदाज करना। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये हैं फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। लॉन्जाइन्स ने रचना में औदात्य का संचार करने वाले कितने तत्व माने हैं? 8, 5, 3, 4। तो ये 5 माने, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। कौन सा तत्व किसी रचना में औदात्य का विधान करता है? उदात्त भाव, उदात्त विचार, उत्कृष्ट माप, उपयुक्त सभी, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। लॉन्जाइन्स ने किसे औदात्य का मूल आधार माना है? कवि की प्रतिभा को, भाषा ज्ञान को, व्याकरण की जानकारी को, कवि की विद्वता को। लॉन्जाइन्स को कवि की प्रतिभा को औदात्य का मूल आधार माना है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। सबलाइम का क्या अर्थ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऊंचा होना, ऊंचाई पर ले जाना, बराबर करना, इनमें से कोई नहीं। सबलाइम का अर्थ है ऊंचाई पर ले जाना, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। लॉन्जाइन्स के अनुसार महान विचारों की उद्भावना किसे करनी चाहिए? कविता को, दार्शनिक को,
काव्य शास्त्र को या कवि को? तो कवि को करनी चाहिए, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। ऐसे आत्मोत्थानकारी उत्कृष्ट भाव विधान जिसे पढ़ने पर स्वमेव लोकोत्तर स्थिति की अनुभूति करने लगे वो कहलाता है गरिमामय रचना विधान, उदात्त विचार, उदात्त भावों का चित्रण, अलंकार नियोजन। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, उदात्त भावों का चित्रण। निराला कृत राम की शक्ति पूजा में प्रत्यक्षकरण अलंकार का उदाहरण है समुद्र गर्जन, विराट पर्वत, सघन अंधकार, उपर्युक्त सभी। राइट रहेगा 4 ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। सुंदर शब्द की वास्तव में विचार को विशेष प्रकार का आलोक प्रदान करते हैं। लोनजाइन्स का यह कथन किसके संदर्भ में है? उदात्त विचार के, अलंकार नियोजन के, उत्कृष्ट भाषा के, गरिमामय रचना विधान के। राइट रहेगा 3 ऑप्शन, उत्कृष्ट भाषा के। गरिमामय रचना विधान के बारे में लोनजाइन्स का कथन क्या है? पाठक को बार बार उत्तेजित और उद्वेलित कर सके, सभी वर्ग के मनुष्यों को प्रभावित कर सके, बार बार पढ़ने के लिए आकर्षित करना, उपर्युक्त सभी। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। औदात्य के बाधक तत्वों से क्या तात्पर्य है? जो रस सृष्टि में बाधक हों, जो रस सृष्टि में सहायक हों, जो रस पर कोई प्रभाव न पड़े, इनमें से कोई नहीं। तो औदात्य के बाधक तत्व से तात्पर्य है जो रस सृष्टि में बाधक हो। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। औदात्य के बाधक तत्वों को काव्य शास्त्र में कहा गया है काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीति, काव्य रस। राइट रहेगा 2 ऑप्शन, काव्य दोष। लोनजाइन्स के उदात्त सिद्धांत के समर्थक कौन थे? कांट, हीगेल, कैरीट या उपर्युक्त सभी। तो लोनजाइन्स के उदात्त सिद्धांत के समर्थक उपर्युक्त सभी। राइट रहेगा 4 ऑप्शन, कांट, कैरीट और हीगेल। तो ये थे आपके लोनजाइन्स के उदात्त तत्व से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।